फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में आ गया है धमाका। और आज की वीडियो में ना फ्रेंड्स करने वाले हैं अबाहु का नियम, अबाहु का सिद्धांत, जो हमें इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है। अगर मेरे प्यारे भाई आपने इस सिद्धांत को, इस नियम को नहीं पढ़ा तो आप इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भर पाओगे मेरे भाई। और ये जो नियम है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हम 12th में पढ़ेंगे तो 12th में भी काम आएगा, जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तब काम आएगा। तो आइए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट नियम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं, खात्मा खत्म करते हैं इसका। ठीक है, तो आओ समझे। तो मेरे भाई, आप बाहु नियम को पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो उस बेसिक नॉलेज को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए हम जान लेते हैं। तो मेरे भाई, आपको पता है कोई भी जो परमाणु होता है वो परमाणु कैसा होता है मेरे भाई? गोलाकार होता है। और उस परमाणु के केंद्र में एक मेरे प्यारे से भाई नाभिक होता है। क्या होता है प्यारे भाई? नाभिक होता है। जो परमाणु होता है एक गोलाकार होता है, हमें ये पता है। इस परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिस पर धनावेश होता है ना। और इस नाभिक में कौन कौन होता है? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर मेरे भाई कितनी कक्षाएं होती हैं? 7 कक्षाएं होती हैं गोलाकार। कितनी कक्षाएं होती हैं मेरे भाई? 7 कक्षाएं होती हैं गोलाकार। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे भाई, है ना। कक्षाओं की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अब ध्यान रखना कक्षाओं की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 18, फिर आपके कितने 32 इलेक्ट्रॉन, और फिर 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भराते हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता आपको जान के कुछ हैरानी होगी कि सर ये क्या आ गया। तो मेरे भाई, आपको पता है कक्षाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कक्षाओं के अंदर मेरे भाई होता है कोष, है ना। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वास्तविकता में आप बता रहा हूं आपको। मैं अभी तक कहता था ना, अभी तक कोई भी कहता है कि भाई कक्षा में, इस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन वास्तविकता तो ये है मेरे भाई, कक्षा के अंदर होता है उपकोष, है ना। ध्यान रखना क्या होता है मेरा प्यारे भाई? उपकोष। और इन उपकोष की संख्या है प्यारे भाई 4। उपकोष की संख्या कितनी है प्यारे भाई? 4 है। कौन कौन से? तो पहला हमारा एस उपकोष, दूसरा हमारा पी उपकोष, तीसरा हमारा डी उपकोष और चौथा हमारा एफ उपकोष। ध्यान रखना। तो कक्षा के अंदर कौन बेटा? उपकोष, इलेक्ट्रॉन नहीं। कक्षा के अंदर कौन? उपकोष। उपकोष के अंदर कौन प्यारे भाई? ये उपकोष आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस पी डी एफ, ये उपकोष हैं। और इन उपकोष के अंदर प्यारे से भाई होता है कक्षक। क्या होता है प्यारे भाई? कक्षक होता है। ध्यान रखना, कक्षा के अंदर उपकोष, उपकोष 4, और इन उपकोष के अंदर कौन प्यारे भाई? कक्षक। और अंतिम बात अब आ चुकी है मेरे भाई कि जो कक्षक होता है प्यारे भाई, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना, कक्षक में कौन बैठा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे अब उपकोष प्यारे भाई कितने आए? 4 उपकोष, इनको हमें जानना बहुत जरूरी है ना। अब जो हम बात करें एस उपकोष की, तो एस उपकोष में प्यारे भाई एक ही कक्षक होता है। देखो डब्बा, ये डब्बा दिख रहा है ना, एक कमरा मान लेना, है ना। एक कमरा मान लेना। आप कक्षक को आप क्या बोल सकते हो? कमरा बोल सकते हो। ठीक है, एक रूम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रूम। तो एस के अंदर कितना रूम होता है? एक रूम। ठीक है, और इस कक्षक नाम के जो रूम होता है, इस एक कक्षक में केवल और केवल प्यारे भाई 2 इलेक्ट्रॉन ही भराते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऐसे इलेक्ट्रॉन भराते हैं, ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भराते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, इनको गिन के आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप डिफाइन करोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को होता है तो दूसरा कहां को होता है? नीचे को होता है ना। तो ध्यान रखना प्यारे भाई, एस में जो एस उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होता है। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं प्यारे भाई? एक कक्षक होता है ना। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है प्यारे भाई, पी उपकोष में जो है ना कितने कक्षक होते हैं? तो 1 2 3, 3 रूम है ना, तो 3 कक्षक होते हैं। तो 3 में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन भरे तो 3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भराते हैं प्यारे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। ठीक है, तो पी में मेरे प्यारे भाई कितने कक्षक होते हैं? 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। प्यारे भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। डी, डी में कितने कक्षक होते हैं प्यारे भाई? 5, 1 2 3 4 5।
तो एक कक्षक में प्यारे भाई कितने इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, मात्र ही 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं एक कक्षक में, है ना। तो 5 में कितने भर जाएंगे, 10 भर जाएंगे। कितने भर जाएंगे बेटा, 10 भर जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो याद रखना कि डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने होते हैं प्यारे भाई, 10 होते हैं। और एफ में प्यारे भाई 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एफ में कितने कक्षक होते हैं प्यारे भाई, 7, बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 14। इन बातों को याद रखना। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में नहीं होता, कक्षक में होता है, ठीक है। तो ये जो आपका अबाहु का नियम हम पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरने वाला नियम है। इससे हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना सीखते हैं, है ना। मतलब ये नियम हमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है। तो इस नियम को हम देख लेते हैं क्या कहता है। तो प्यारे भाई लिखा है अबाहु का नियम, क्या है, अबाहु। तो पहले तो आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ बेटा, अबाहु जो है ना कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाहु एक शब्द है जो आपका जर्मन शब्द है, ध्यान रखना। अबाहु किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, अबाहु एक शब्द है, कहां का शब्द है, जर्मन शब्द है। तो ध्यान रखना प्यारे भाई, ठीक है। तो अबाहु बेटा एक जर्मन शब्द है, क्लियर है भाई। इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित हम एक एक चीज को जान लेंगे बहुत अच्छे से तरीके से, ध्यान रखना इस बात को। तो ये नियम मेरे भाई चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमिक रचना करना होता है। अबाहु वैज्ञानिक नहीं है, एक जर्मन शब्द, ठीक है। तो इस नियम, तो ये तो बात समझ गए कि अबाहु क्या है, एक जर्मन शब्द है और जिसका नाम क्या है, जिसका अर्थ क्या है बेटा, क्रमिक रचना करना, मतलब क्रम से रचना। अब क्रम की बात करें तो क्रम तो वही होता है कि भाई छोटे से लेकर बड़े की ओर जाओ, है ना। अब जैसे हम स्कूल में लाइन ही लगाते हैं, जो प्रेयर की लाइन होती है, तो छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा है ना। तो क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, ठीक है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा क्या, क्रमिक रचना। तो इस नियम में आगे क्या कहा गया, इस नियम में कहा गया कि इस नियम के अनुसार जो परमाणु कक्षक होते हैं, अब देखो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस में भराता है, परमाणु कक्षक में भराता है ना, समझा दिया। कक्षा में नहीं इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि जो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है प्यारे भाई, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना चाहिए, है ना। परमाणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले, कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले एवं अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भरना चाहिए। ये कौन सी बात है सर, अब ये ऊर्जा के अनुसार हम कक्षक कहां से लेके आए, हमें कैसे पता कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अबाहु जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में आपको परमाणु कक्षाओं के ऊर्जा का क्रम भी बताया गया है। तो आओ उस क्रम को जान लेते हैं। तो आपको पता है ना मेरे प्यारे भाई, कक्षाएं कितनी है, 7 हैं। कितनी है कक्षाएं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना। अब आगे सुनो, क्या एक बहुत अच्छे से सुनते जाना, समझते जाना मेरे भाई। जो पहली कक्षा है उसमें हमने देखा केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए मेरे भाई एक बात और यहां से जानना जरूरी है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ केवल और केवल एक कक्षक होता है। तो ध्यान रखना कि पहली कक्षा होती है उसमें एक कक्षक होता है, ध्यान रखना। और वो भी किसका, एस का, एस उपकोष का एक कक्षक होता है, ठीक है। चलो दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो प्यारे भाई 2 उपकोष होते हैं, एक होता है एस उपकोष और एक होता है पी उपकोष। तीसरी कक्षा की बात करें तो प्यारे भाई 3 उपकोष होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी और एक होता है डी। चौथी कक्षा में एस भी होगा, पी भी होगा, ठीक है, डी भी होगा और एफ भी होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पहली कक्षा में केवल कितने कक्षक होते हैं, तो ध्यान रखना केवल पहली कक्षा में एस उपकोष होता है और एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी कक्षा में कितने कक्षक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी कक्षा में एस और पी दोनों उपकोष होते हैं। तो एस में एक कक्षक, पी में 3 कक्षक, तो टोटल 4 कक्षक होते हैं। तो ऐसे करके इन कक्षकों को भी याद रखना है। फिर 5वीं कक्षा में एस भी रहेगा, पी रहेगा,
डी रहेगा, है ना, एफ भी रहेगा। अब चौथी कक्षा के एस पी डी सब स्टार्ट, एस पी डी एफ सब स्टार्ट होती है, बट मैंने यहाँ लिखी नहीं, है ना। ठीक है, आप ध्यान रखना, यहाँ से चौथी कक्षा के सब स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप ये भी बना सकते हो, ये भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि चौथी कक्षा से एस पी डी एफ सब स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एस होगा और क्या होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा, तो यहाँ पर भी एस पी डी एफ सब हो गए। ठीक है, चलो आगे समझो। अब यहाँ पर समझना आपके लिए बेटा ये जरूरी है कि देखो यहाँ पर कौन सी कक्षा है, ये पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा है, तो ये पहली कक्षा का प्यारे भाई एस होगा, मतलब ये 1s है। ये दूसरी कक्षा का है तो दूसरी कक्षा का ये एस होगा और दूसरी कक्षा का ये पी होगा। ये तीसरी कक्षा है तो ये तीसरी कक्षा का एस, तीसरी कक्षा का पी और तीसरी कक्षा का डी। तो ये चौथी है तो ये चौथी कक्षा का एस, चौथी का पी, चौथी का डी और चौथी का एफ। तो ऐसे करके आपको इन बातों को ध्यान रखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये छठवां है और यहाँ सातवां, तो ये बात आपको समझ में आए। तो हमें क्या करना है, देखो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरना, मतलब कम ऊर्जा वाला कक्षा पहले और अधिक ऊर्जा वाला कक्षा बाद में। तो कक्षकों को कौन की ऊर्जा कम है कौन की कम है, तो वो इनने बताया था। तो इनने देखो क्या बताया था, इनने बताया था बेटा कि सबसे पहले आप किसको भरना प्यारे भाई, है ना, सबसे पहले आप बेटा किसको भरना, तो इनने बोला सबसे पहले बेटा आपको भरना है 1s को। किसको भरना है प्यारे भाई, 1s को। ठीक है, किसको भरना है प्यारे भाई, 1s को भरना है। और जब 1s भरा जाए तो 1s के भरने के बाद आपको भरना है किसको बेटा, 2s को। ये आपका 2s है ना। और जब आपका 2s भरा जाए तो 2s को भर के आप कंप्लीट करना, तो फिर वापस लौट, देखो 1s को भरना, वापस लौटना 2 को भरना, फिर आप 2s को भरना, फिर वापस लौटना, फिर 2p को भरना और 2p को भरने के बाद आप किसको भरना, 3s को, और 3s को भरने के बाद आप वापस लौट जाना। फिर आप किसको भरना बेटा, फिर आपको भरना है 3p को, 3p को भरने के बाद आपको 4s को भरना है और वापस लौटना है। ठीक है, क्या करना भाई, वापस लौटना है। फिर आपको किसको भरना है बेटा, 3d को भरना है, फिर 4p को भरना है, फिर आपको 5s को भरना है और फिर वापस लौटना है। ठीक है, चलो इसके बाद किसको भरना है, 4d को भरना है, 5d को भरना है, 6s को भरना है और फिर वापस लौटना है। फिर आपको किसको भरना है बेटा, 4f, ठीक है, फिर 5d, 6p और ये 7s, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से वापस लौटना है। मतलब ये क्या है, मतलब प्यारे भाई ये है कि जब आप 1s को भरोगे तो 1s को भरने के बाद आप यहाँ से वापस लौट जाओगे और वापस लौट कर बेटा इसको भरोगे। ठीक है, इसको भरने के बाद अब जब ये 2s भरा जाएगा तो यहाँ से आप क्या करोगे, वापस लौट जाओगे, वापस लौट कर आप भर दोगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ 2p 3s ये भरने के बाद फिर यहाँ से वापस लौटोगे। ठीक है, और ये इसको भरोगे। ठीक है, फिर आप इसको भरने के बाद यहाँ से वापस लौटोगे और भर दोगे इसको। ठीक है, तो ऐसे करके ये कंप्लीट जो है ना आपको करना है, मैं यहाँ पर कंप्लीट इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आप अच्छे से और डायग्राम बना सकते हो प्यारे भाई। ठीक है, चलो, है ना। अब यहाँ पर तो ये बताया था, तो इनने बोला था सबसे पहले किसको भरना है, 1s को। देखो मैं यहाँ पर ऊर्जा का क्रम बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम। ठीक है, तो इन्हें बोला था सबसे पहले बेटा किसको भरना, 1s को भरना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1s लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1s। और आपको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। s कोई सा हो चाहे 1s चाहे 2s, s कोई सा भी हो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, p कोई सा भी हो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, d कोई सा भी हो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, f कोई सा भी हो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1s भरा, फिर आपने किसको भरा बेटा, 2s को। तो कॉमा लगा के, है ना, आप क्या लिख दोगे, 2s लिख दोगे। s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपका 2p और फिर 3s, है ना। तो फिर आपका ये आ गया बेटा 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर उतने इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। 2p के बाद कौन आया बेटा, 3s स्क्वायर, है ना। फिर आया आपका 3s, ये फिर 3p आया, है ना। s में 2 होते हैं ना, फिर आपका आया 3p6, क्योंकि 6 आते हैं ना। फिर आपका आ गया 4s2, क्या आ गया बेटा, 4s2,
2 ये आ गया। फिर इसके बाद कौन आ गया बेटा 3D आ गया, तो 3D डी में कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं, तो हमने देखो 6 भरे। फिर 4P आ गया आपका, तो 4P P में कितने भराते हैं बेटा 6 भराते हैं, इसलिए 6 लिख रहा है ना। फिर आपका 5S आ गया, तो S में कितने भराते हैं बेटा 2 भराते हैं, ठीक है 5S। फिर यहाँ से कौन आ गया बेटा 4D आ गया है ना, तो ये 4D डी में कितने भराते हैं 10 भराते हैं, ठीक है। फिर आपका 5P आ गया, P में कितने भराते हैं 6 भराते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। और यहाँ F आएगा, तो F में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरने, क्योंकि F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं 14। तो ऐसे करके मेरे भाई ये ऊर्जा का क्रम है। सबसे पहले 1s भराएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन भराती है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, जो तत्व हैं जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को इस नियम के अनुसार भरते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करो या इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना ही चाहिए। तो आओ जरा देख लेते हैं। तो हम एक छोटे से तत्व से उठाते हैं जिसका नाम क्या है हाइड्रोजन, है ना। फिर हम लिथियम के भर लेंगे, जिसका 3 होता है ना। फिर हम सोडियम के भर लेंगे, है ना। फिर हम क्या कर लेंगे ऑक्सीजन के भर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर नियोन के भर लेंगे। ऐसे करके हम आपको सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरे भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। तो आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, जो परमाणु क्रमांक होता है ना, मतलब जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये बराबर है। मतलब परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके 1 इलेक्ट्रॉन को भरना है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो सबसे पहले बेटा क्या भराता है 1s2। तो क्या हम यहाँ पर 1s2 लिखेंगे बेटा, नहीं लिखेंगे। क्यों भाई, s में भराते तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं ना, इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1s1। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लिथियम के इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो सबसे पहले आपका कौन भराएगा बेटा 1s2 भराएगा। इसके बाद कौन भराएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए, हमें भरने कितने 3। अब 1s2 है ना, ऐसे भी नहीं करना क्योंकि s में तो 2 जाते हैं और गलती से 3 मत भर देना आप, ठीक है। 2 में 2 से ज्यादा नहीं भराएंगे, अगर 2 से ज्यादा है तो वो अगले कक्षक में जाएगा। जैसे हमने 3 थे तो 2 इसमें भराते हैं तो भर दिए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन बेटा 2s बन जाएगा, 2s क्या जाएगा बन जाएगा, तो ये 2s बन। क्यों, क्योंकि हमें 3 ही भरने हैं और इसमें भराते कितने हैं 2, बट हमारे पास तो 1 ही बचा है तो 1 ही भरेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पर क्या है सोडियम, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले कौन भराएगा बेटा 1s2, फिर आपका 2s2 है ना। फिर अब 4 इलेक्ट्रॉन भरा गए, अब इसमें कितने भराते हैं 6, तो 2p6 है ना। फिर अब कितने 10, 2 4 6 10 भरा गए, अब एक और बचा, तो हम क्या कर देंगे बेटा 3s1 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा भराते हैं। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले कौन भराएगा बेटा 1s2, फिर भराएगा आपका 2s2 है ना। फिर कौन भराएगा बेटा 2p। अब देखो 2p6, अगर देखो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन भरा गया 4, 8 भरने हैं, 4 भरा गया 4 बचे ना, तो ये 4 ही भरेंगे, इसमें 6 नहीं भर देंगे, है ना। क्योंकि 6 से हमें ज्यादा नहीं भरना है, लेकिन कम तो हम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नियोन है, इसका कितना होता है बेटा 10 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 है ना। अब कितने भरा गया 10, 2 4 और 6 10। ऐसे इलेक्ट्रॉन मेरे भाई भरते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना वो किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और भी हम भरेंगे और भी हम इलेक्ट्रॉनों को भरना सीखेंगे। हम ये जो तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, मतलब पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम भरेंगे तो देखो इसी क्रम में भराएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन भराएगा बेटा 19 बनने हैं, तो सबसे पहले आप कौन भराएगा 1s2 भराएगा, फिर आपका 2s2 भराएगा, फिर आपका 2p6 भराएगा, फिर आपका भराएगा बेटा 3s2 और फिर भराएगा बेटा आपका 3p6
6, फिर आपका भराएगा बेटा 4। ओ भाई देख लो आप कितने भरे हैं, है ना। तो 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। इसके बाद 3p6 तक पहुंच गए हैं। इसके बाद 4s2 है, बट हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, एक ही बचा है, तो 4s में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जैसे इसका कैल्शियम का कितना है बेटा 20, है ना, तो इसका भरेंगे तो ये आपका 1s2, ये क्रम यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से भरना है, ठीक है। 2s2 है ना, 2p6 है ना, फिर आपका 3s2 है ना, फिर 3p6 है ना, और ये 4s2, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब जब बेटा इसमें कितने हैं 26 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके इन 26 इलेक्ट्रॉनों को देखना है कहाँ तक भराएंगे। ऐसे ही आपका बेटा जो जिंक है इसमें 30 इलेक्ट्रॉन भराने हैं, कहाँ तक भराएंगे वो आपको देखना है, समझना है, करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, इस नियम की सहायता से कितना आसान हो जाता है, कितना आसान है इसको करना, है ना। तो अगर ये देखो मैंने पूरा समझा दिया, मैंने कहीं डाउट नहीं रहने दिया, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी सिखा दिया कंप्लीट। साथ में प्यारे भाई हम क्या करेंगे, अब्बाहु जो नियम है इसका अपवाद भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अब्बाहु नियम का अपवाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं बहुत घूम के आते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो देखो यार मेरे भाई समझो, यहाँ पर देखो अब्बाहु अपवाद के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बेटा ये लिखा है अर्धपूरित और ये लिखा है पूर्ण पूरित। तो मतलब अब्बाहु के अपवाद में एक बात रखी गई कि जो अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, अर्धपूरित का मतलब आधे भरे और पूर्ण पूरित का मतलब पूरे भरे। अब जैसे आप देखो एस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। अब अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये एस पूर्ण पूरित होगा, और यदि एस में आधे इलेक्ट्रॉन है तो 2 का आधा कितना हुआ 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अर्धपूरित होगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूर्ण पूरित होगा, और अगर पी में 6 के आधे हैं मतलब 3 है तो ये अर्धपूरित होगा। अब ना 3 है ना 6 है, अगर 3 और 6 के बीच में कोई है तो वो अपूर्ण होगा। जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया बेटा अपूर्ण है, क्योंकि ना तो ये आधा भरा ना तो ये पूरा भरा, इसलिए कैसा है ये अपूर्ण है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ना तो ये आधा भरा ना तो ये पूरा भरा, मतलब अब भी ये क्या है अपूर्ण है, समझ गए ना आप, कोई दिक्कत है। तो जैसे ही आप ये समझ लो, जैसे डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। अगर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूर्ण पूरित होगा, और 10 के आधे मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो ये क्या होगा अर्धपूर्ण होगा, ठीक है। तो अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित समझ गए, ठीक है। तो इनने बोला था कि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अपूर्ण कक्षक, अब अपूर्ण मतलब ना आधा भरा हो ना पूरा भरा हो, वो अपूर्ण होता है। जैसे इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये आधा भरा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बताओ ये आधा भरा नहीं, पूरा भरा नहीं, मतलब ये अपूर्ण है, क्या है ये अपूर्ण है। और अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते तब भी ये क्या है अपूर्ण, 7 होते तब भी क्या है अपूर्ण, 8 होते तो भी अपूर्ण, 9 होते तो भी, समझ गए ना, ऐसी बात है ना। 14 इलेक्ट्रॉन है तो पूर्ण पूरित होगा, 14 के आधे मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूर्ण होगा, और 7 और 14 नहीं है तो वो अपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसमें एक बात रखी गई मेरे भाई कि जो अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित कक्षक है वो अपूर्ण कक्षक से अधिक स्थायी है, मतलब अर्धपूरित और पूर्ण पूरित ज्यादा स्थायी होते हैं अपूर्ण से, ठीक है। और हर कोई जो है ना स्थायी रहना चाहते हैं, जैसे हम हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम स्थायी हो जाए, है ना, इसीलिए तो हम नौकरी ढूंढते हैं, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमें अच्छी खासी नौकरी मिल जाए और हम स्थायी हो जाए, ठीक है। तो हर कोई चाहता है, तो ऐसा इसमें भी अप्लाई होता है। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, जो स्थायित्व है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो 4s है, इस 4s कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में प्रवेश कर जाता है ना, अब्बाहु नियम के अपवाद के अनुसार। और अब्बाहु नियम का जो सिद्धांत है उसका अपवाद है वो क्रोमियम और कॉपर, इन 2 तत्वों पर लागू होता है, ध्यान रखना। अब्बाहु सिद्धांत का जो अपवाद है वो क्रोमियम और कॉपर 2 पर लागू होता है। कैसे, आओ जरा हम उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर एक क्रोमियम है जिसका परमाणु क्रमांक बेटा कितना है 24 है। अगर हम इसके 24 इलेक्ट्रॉन को भरें तो ये भराएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4,
अभी तो देखो ये नॉर्मल, जैसे हमने इसके अनुसार अब्बाहु नियम के अनुसार देखा तो नॉर्मल ऐसे बनाया, लेकिन अब्बाहु बाद में क्या रखी गई थी बात कि अर्ध पूरे और पूर्ण पूरे कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए क्या होता है 4s का इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है 3d में। अब यहाँ देखो यहाँ लगेगा, अब देखो इसमें d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4, अब d में इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं, अगर d में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, देखो ये मैंने भर दी 4 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या अर्धपूरित है ये? नहीं। क्या ये पूर्ण पूरित है? नहीं। ना अर्धपूरित है ना पूर्ण पूरित है, तो ये क्या है अभी अपूर्ण है, मतलब ये जो है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण होने के कारण ये अस्थायी है। बट आप देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2 होते हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थायी है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है स्थायी है, तो ये स्थायी है, ये स्थायी है और ये क्या है अस्थायी। बट अगर हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो क्या ये अस्थायी हो जाएगा? देख लो आप, देखो अभी इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है स्थायी। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब s में बचेगा तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन से s अर्धपूरित होता है, तो अर्धपूरित भी कौन सा होता है स्थायी, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने से क्या इसका स्थायित्व कम हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जब इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये 2 में भी स्थायी था और 1 में आधा भरा है, इसलिए अब भी स्थायी है। तो इसीलिए इनने बोला था कि भाई, इससे बोला गया था कि बेटा जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में चला जाता है, देखो 4s का 3d में चला गया, तो आप बाबू नियम के बात के अनुसार बेटा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा। आई होप आप समझ गए। ऐसा बेटा कॉपर पे भी लागू होता है, तो देखो ये में कॉपर, इसका परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है 29, भरेंगे 1s2 2s2 3p6 1s2 2s2 2p6 होगा बेटा, ये 2p6 होगा, गलती से 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, क्योंकि 29 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ये 29 इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो बताओ अब देखो यहाँ पर ये भी क्या है बेटा अपूर्ण है, क्योंकि ना तो ये पूरा भरा ना तो आधा भरा, मतलब ये अपूर्ण है। तो अगर अपूर्ण है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको देने से क्या ये पूर्ण पूरित होता है? बिल्कुल ये पूर्ण पूरित हो रहा है और स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, बट इसका इलेक्ट्रॉन इसे देने से इसका कोई नुकसान नहीं होगा, अभी भी स्थायी है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तब भी ये कैसा रहेगा स्थायी ही रहेगा। इसलिए इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो मेरे भाई ये अपवाद के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऐसे करना है, इन दोनों तत्वों पर ही लागू होता है और अन्य तत्वों पर लागू नहीं होता। देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ, जैसे आपका ये आयरन है, इसका परमाणु क्रमांक बेटा कितना है 26, तो इसको भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। देख लो आप, देखो अभी ये क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मतलब ये क्या है अभी अस्थायी है। क्या इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने से क्या ये स्थायित्व प्राप्त कर रहा है? नहीं ना, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, और 7 में भी जो d है वो अस्थायी ही रहता है, ना तो अर्धपूरित होता है ना तो पूर्ण पूरित होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देना, हमें उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन देना है जिस कंडीशन में वो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित हो। तो ये ऐसी दोनों कंडीशन है, इसलिए दोनों पर अप्लाई होता है और इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन देने से भी ये अर्धपूरित ना पूर्ण पूरित हो रहा है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन देना, ऐसा नहीं करना सर एक इसका नहीं तो एक इसका, नहीं, आपका जो बाजू वाला है एक ही इलेक्ट्रॉन देके अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होना चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देने से नहीं हो रहा, मतलब उस पर आप नियम का बात नहीं लग रहा, मतलब इस पर आप नियम का बात नहीं लग रहा। तो आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ गए होंगे, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इन दोनों पर लगता है अब बात, तो इनको अब बात के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और बाकी जो नॉर्मल मैंने बताया है वैसे ही करना है। तो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे भाई, वीडियो मजा आया होगा, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय।